सूरज, विक्रम, ऐसा डीपी नहीं चलेगा। डीपी लगाओ पासपोर्ट साइज टाइप का, जैसे धर्मपाल लगाए हुए है, और यूनिफॉर्म में हो तो ज्यादा अच्छा है। ओके सर। ठीक है, नहीं मिला है। ओके, तो फिर ऐसा लगा ना पासपोर्ट साइज का, ऐसा जो स्टाइल वाला नहीं। और ये पीयूष कुमार सिंह पता नहीं किधर दिख रहा है। ओके ठीक है सर। पीयूष तो भी चेंज ठीक है सर, करोगे? लगा लेंगे। पीयूष तो भी चेंज कर लेना, ठीक है। ओके, और बाकी लोग कहाँ हैं? अभी हम शुक्ला सर के जगह पे हम ले रहे हैं, मेरी जगह पे शुक्ला सर ले लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, तो आज हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे, अगर याद हो तो बताओ। बताओ ना, न्यू टॉपिक स्टार्ट करना था सर आज। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? यूजेटी पढ़े थे सर। यस, यूजेटी पढ़े थे, और आज हम लोग को फोटो ट्रांसफर पढ़ना है। हम लोग को आज फोटो ट्रांसफर पढ़ना है, ठीक है। फोटो ट्रांसफर पढ़ने के पहले दोनों चीज के बारे में पहले डिस्कस करो। फोटो डायोड पहला, दूसरा ट्रांजिस्टर। ये दोनों अगर समझ में आ रहा है तो फोटो ट्रांजिस्टर एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। फोटो डायोड क्या था, कौन बताएगा? फोटो डायोड क्या था? नहीं याद है? प्रशांत, दीपक, कुछ बोलो। सर जो लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में सर कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को। बिल्कुल। फोटो डायोड मेरा सिंपल एक पीएन जंक्शन डायोड था, जो हम लोग रिवर्स बैच में यूज करते थे। और डायोड का जो प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डायोड को अगर हम रिवर्स बैच में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका डिप्लीशन रीजन हमारा, उसका जो चौड़ाई है वाइडर हो जाता है, और वाइडर होने के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाइड पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे किसी डायोड को रिवर्स बैच में, वो स्टार्टिंग में छोटा, फिर धीरे 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 बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा हो जाएगा, और उसका पोटेंशियल जो है एक उतना ही हो जाएगा जितना हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लो हम 5 वोल्ट की बैटरी जोड़े हैं, ठीक है, रिवर्स बायस में। तो सबसे पहले उसका जो डिप्लीशन रीजन है और पोटेंशियल बैरियर है, सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है। तो जैसे ही रिवर्स बायस में जोड़ेंगे, डिप्लीशन थोड़ा सा बढ़ेगा, तो उसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो 1 वोल्ट हो जाएगा, फिर 1.5 वोल्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, ऐसे करते करते वो 5 वोल्ट तक पहुंच जाएगा। जब 5 वोल्ट पहुंच जाएगा, सप्लाइड पोटेंशियल 5 वोल्ट,
और इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिप्लीशन रीजन का जो 5 वोल्ट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, फलस्वरूप हमको कोई कंडक्शन नहीं मिलेगा। यही था फोटोडायोड, सॉरी ये था डायोड। अब फोटोडायोड क्या करता है, फोटोडायोड में उस डायोड के डिप्लीशन रीजन के पास एक लाइट इंटर करने के लिए वेंटिलेटर बना होता है जो ट्रांसपेरेंट लेयर से कवर किया रहता है। जब वहां से लाइट इंटर करता है तो क्या होगा, जब वहां से लाइट इंटर करेगा तब हमारा इन साइड में जो होल है डिप्लीशन रीजन के ठीक बगल में, उस होल को मतलब उस एटम को एनर्जी मिलेगा फोटोन से। लाइट इज नथिंग बट अ फोटोन पार्टिकल्स, ठीक है। और हर फोटोन पार्टिकल्स में कुछ न कुछ एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी है। तो वो फोटोन पार्टिकल्स जब एनर्जी देगा किसी एटम को, तो उस एटम के आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उस एक्सेस एनर्जी पाके वो ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो एरिया जो था एन साइड का जो डिप्लीशन रीजन था जहां होल था, वहां पे अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगेगी। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगेगी तब क्या होगा कि वहां पे होल का मेजॉरिटी घटेगा, होल का मेजॉरिटी घटेगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां होल क्रिएट हो गया फिर वापस, ठीक है। तो उस होल को फिल करने के लिए इन साइड के जो इलेक्ट्रॉन है वो खींचे चले आएंगे, और डिप्लीशन रीजन के इस साइड पी साइड जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस शिफ्ट करेगा उस होल को भरने के लिए। इससे क्या होगा कि एन साइड पी साइड का भी डिप्लीशन रीजन कम होगा, उधर का इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू होगा तो कम होगा। जब डिप्लीशन रीजन कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कम होगा, पोटेंशियल भी कम होगा। 5 वोल्ट नो कंडक्शन, लेकिन 5 वोल्ट और अंदर का डिप्लीशन रीजन का जो पोटेंशियल बैरियर है वो 4 वोल्ट हो जाए। हम यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं और यह 4 वोल्ट है, तो हमको कंडक्शन 1 वोल्ट का मिलेगा, 1 वोल्ट का कंडक्शन मिलेगा। तो जैसे जैसे लाइट पड़ता जाएगा वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन कम होता जाएगा, और वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी कम होगा, और जब पोटेंशियल कम होगा तो हमारा कंडक्शन शुरू हो जाएगा। ये था हमारा फोटोडायोड। गुड। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर में तीन कनेक्टर था, एक था बेस, एमिटर और कलेक्टर, ठीक है। बेस, एमिटर और कलेक्टर। बेस और एमिटर और कलेक्टर दोनों एन, तो हम दोनों के बीच में अगर हम कोई बैटरी जोड़ते थे, कोई पोटेंशियल जोड़ते थे, ऐसे जोड़ो या उलट के जोड़ो, कैसे भी जोड़ो, तो दोनों एन है। तो बैटरी में तो दोनों एन नहीं होगा, बैटरी में तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो कैसे भी जोड़ेंगे, किसी न किसी एक एन को पॉजिटिव के साथ जोड़ना पड़ेगा, चाहे हम एमिटर को जोड़े पॉजिटिव से, या हम कलेक्टर को जोड़े पॉजिटिव से, किसी न किसी को पॉजिटिव से हमको जोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही एन टाइप का सेमीकंडक्टर को तुम पॉजिटिव से जोड़ोगे, हम बोलते हैं ये हमारा रिवर्स बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। कहने का मतलब ये कि किसी ट्रांजिस्टर को लो, उसके एमिटर और कलेक्टर के बीच में अगर कोई पोटेंशियल हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा कंडक्शन नहीं होगा, बिकॉज वाइडनिंग ऑफ डिप्लीशन रीजन, ठीक है। तो हम कैसे अचीव करेंगे, तो इसका एक तरीका था कि बेस तो हमारा पी था, नैरो लाइट डोप्ड पी, वो था बेस। तो बेस और एमिटर के बीच में एक अलग कनेक्शन करते हैं और वहां पे कुछ पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। जब वहां पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा कि ये हमारा फॉरवर्ड बायस में रहेगा, एमिटर और बेस, ठीक है। तो एमिटर है हमारा नेगेटिव मतलब एन टाइप, और वो है हमारा पी टाइप मतलब होल। तो जब कंडक्शन शुरू होगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा पी टाइप, पी की तरफ, ठीक है। और जब पी की तरफ जब हमारा प्रवाह होगा, क्योंकि हाईली डोप्ड है, तो जो पी की तरफ जो प्रवाह होगा तो इतना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा कि छोटा सा पी
फिर रुकेगा नहीं, वो शिफ्ट कर जाएगा कलेक्टर की तरफ। तो एक कहने का क्या मतलब कि अगर हम बेस और एमिटर के बीच में कंडक्शन करते हैं स्मॉल वैल्यू ऑफ द करंट, तो हमारा जो लार्ज वैल्यू ऑफ करंट का जो बैटरी लगाए हैं कलेक्टर एमिटर के बीच में, उसका कंडक्शन शुरू हो जाता है। ये था हमारा पूरा का पूरा फंडा ट्रांजिस्टर का। अगर हमको एमिटर और कलेक्टर के बीच का कंडक्शन रोकना है तो हमको बेस और एमिटर के बीच स्विच बंद कर देना होगा, उसके बीच का स्विच बंद कर देना होगा, तो हमारा एमिटर और कलेक्टर के बीच का कंडक्शन बंद हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है तो बोलो। यस सर। गुड। तो अब फोटो डायोड समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही काम करता है फोटो डायोड, सॉरी फोटो डायोड कह रहे हैं, फोटो ट्रांजिस्टर। फोटो डायोड में एक बात तो ये था कि अगर हम 5 वोल्ट की बैटरी जोड़े हैं और उस पर कितना तेज भी लाइट डाल दें, तो पॉइंट फॉरवर्ड बायस पे तो 0.7 वोल्ट का हमारा पोटेंशियल बैरियर है, तो रिवर्स बायस पे कितना भी लाइट तुम डाल दो 0.7 वोल्ट से हमेशा ज्यादा ही रहेगा पोटेंशियल बैरियर, उससे कम नहीं कर सकते, उससे कम नहीं कर सकते। तो मान के चलो कि अगर हम एक डायोड को रिवर्स बायस पे, फोटो डायोड को रिवर्स बायस पे कनेक्ट करते हैं और एकदम सनलाइट में छोड़ देते हैं उसको, तब भी हमारा 1.5 वोल्ट के आसपास का उसका डिप्लीशन रीजन रहेगा। ठीक है, तो जितना तुम जोड़ोगे पोटेंशियल, जितना अप्लाई करोगे, जितना बैटरी जोड़ोगे, उसमें से 1.5 वोल्ट कम ही तुमको कंडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत तेज लाइट आ गया एकदम गर्मी के दिन वाला और तुम 5 वोल्ट की बैटरी जोड़े और उधर 6 वोल्ट मिल जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं समझे बात को? नो सर। ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा कि हम बैटरी जोड़े हैं 5 वोल्ट का और हम कंडक्शन 6 वोल्ट का हो जाए। हाँ शादी नहीं सुन पाया, क्या बोले? सर 1.5 वोल्ट ही देगा। 5 वोल्ट से कम देगा, उतना भी नहीं देगा। ठीक है, तो फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो डायोड के बाद ही फोटो ट्रांजिस्टर का आइडिया आया होगा कि कैसे हम बात करें इसको। A photo transistor is a type of bipolar junction transistor, including a photodiode junction. A NPN phototransistor has a photodiode at its base collector junction. Photodiode क्यों कह रहे हैं कि photodiode वाला concept यहाँ पे use होगा। And photo current generated there acts as a base current IB. Base current किसको बोल रहे हैं? जो वो बेस करंट, जो बेस और एमिटर के बीच का जो करंट है उसको। तो वो करंट बीजेटी में हम लोग पढ़ते थे कि 2 वोल्टेज सोर्स लगाते थे, एक जहां पे हमको लोड देना है उसको एमिटर और कलेक्टर के बीच में लगाते थे। ठीक है, या तो एम्पलीफायर का स्पीकर हो बड़ा वाला लाउड स्पीकर, या तो अगर स्विच बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लोड होगा। एम्पलीफायर के केस में जो कम वोल्टेज है माइक से जो बोल रहे हैं वो बेस और एमिटर के बीच में होगा, या छोटा सा वोल्टेज वाला लगाएंगे ताकि उसको करके हम ये बड़ा वाला वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जांपल तुम इलेक्ट्रिक फैन रेगुलेटर भी कंसीडर कर सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे ये सिंपल आइडिया समझ लेते हैं पहले, उसके बाद इसको समझेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं कि बेस और एमिटर के बीच में हम बैटरी नहीं लगाते हैं, बेस और एमिटर के बीच में बैटरी नहीं लगाते हैं, वहाँ एक फोटो डायोड लगा देते हैं, फोटो डायोड लगा देते हैं और हम ये कर रहे हैं कि लाइट के बाद लाइट पड़ने से वहाँ कुछ करंट प्रोड्यूस हो जो बेस करंट के रूप में ट्रांजिस्टर को ऑन कर दे, और उस कंडीशन में जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो हमारा एमिटर कलेक्टर के बीच कनेक्शन शुरू हो जाएगा, मतलब लाइट पड़ते कलेक्टर वाला करंट मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ हम चाह रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एज पीएन एनपीएन ट्रांजिस्टर हैज अ फोटोडायोड एट इट्स बेस कलेक्टर जंक्शन and the photocurrent generated there acts as a base current IB. Below saturation, the phototransistor implement the equation IC बराबर बीटा गुने IB. मतलब हम लोग बोलते थे कि कलेक्टर पे जो करंट होता है वो बीटा गुने बेस करंट होता है, और बीटा क्या है? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है. Where IC is the collector current and beta is the transistor gain and IE बराबर IC प्लस IB. ठीक है. एमीटर पे जो करंट है वो दोनों का सम है, कलेक्टर और बेस का. सो अ फोटो ट्रांजिस्टर इज सिमिलर टू ए रेगुलर बीजेटी एक्सेप्ट दैट द बेस करंट इज प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय लाइट इंस्टेड ऑफ वोल्टेज सोर्स. इतना ही अंतर है कि लाइट सोर्स पे के आधार पे वहां पे हम उसको ट्रिगर करेंगे, जैसे कि हम लोग फोटो डायोड में वहां पे बैटरी जोड़ते थे. A phototransistor effectively converts light energy to an electrical energy. ठीक है, ये हमारा फोटो ट्रांजिस्टर है. जैसे वहां पे डायोड बना के 2 एरो इंसिडेंस करा रहे थे, यहाँ पे वही काम कर रहे हैं. ट्रांजिस्टर बना के 2 एरो हम इंसिडेंस करा रहे हैं, जो बता रहा है कि ये लाइट पड़ रहा है. ट्रांजिस्टर पे लाइट मतलब फोटो ट्रांजिस्टर, डायोड पे लाइट मतलब फोटो डायोड. ठीक है, ये 2 कनेक्टर का हो सकता है और 3 कनेक्टर का हो सकता है. कब होगा 2 कनेक्टर का, कब होगा 3 कनेक्टर का? अगर बेस के साथ ये जो यहाँ ओपन है, ये शीशा लगा हुआ है ट्रांसपेरेंट दीवार, और यहाँ से जो लाइट गिरेगा वो बेस पे जाएगा. तो बेस के साथ कोई कनेक्टर कनेक्ट नहीं किया गया है. एक जो लेग है वो है एमीटर और दूसरा है कलेक्टर. ठीक है, बेस को हम लोग अंदर छोड़ दिए हैं, लाइट पड़ेगा तो काम होगा. ठीक है, ये वाला भी वैसा ही है. बेस, ये जो होल दिख रहा है यही बेस है. तीसरा वाला 3 लेग का फोटो ट्रांजिस्टर है. इसमें क्या किए, वो बेस से एक लेग जोड़ दिए हैं. एक फायदा है इसका फायदा ये है कि इसको हम लोग जनरल ट्रांजिस्टर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और फोटो ट्रांजिस्टर के रूप में यूज कर सकते हैं. मान लो ये इसका जो बेस है, बेस और एमीटर के बीच में वोल्टेज जोड़ देंगे तो हमारा ये सिंपल ट्रांजिस्टर वाला काम करेगा. ये सब सिंपल ट्रांजिस्टर जैसा इसका यूजेस नहीं हो पाएगा, इसको हमको यूज करना पड़ेगा वैसे ही लाइट सोर्स के साथ. ये बात समझ में आया? यस सर. ओके, अब ये देखो हम लोग क्या किए, एक टाइप का ये, हाँ कोई कुछ बोला क्या? यस सर. सर फोटो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सर करते हैं सर. नहीं, आवाज आ रहा है तुम्हारा साफ साफ. सर फोटो ट्रांजिस्टर का यूज सर कहाँ करते हैं सर? अभी तो स्टार्टिंग फोटो है ना, सब ट्रांजिस्टर का बताएंगे, इस्तेमाल सर एप्लीकेशन बताएंगे, उसका काम कैसे होता है, बनता कैसे, सब चीज एप्लीकेशन सबसे लास्ट में बात करते हैं उसके बारे में. ठीक है, उसके बारे में सबसे लास्ट में. यहाँ तक तो बात समझ में आ गया कि यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे होता है. ऐसा बनने में होता है 2 लेग का और 3 लेग का होता है. अब बात करते हैं कि हम इसका कैसे बनता है और काम कैसे करता है. तो फोटो जनरेशन ऑफ बेस करंट अकर्स इन द कलेक्टर बेस रीजन, देयरफॉर लार्जर एरिया ऑफ दिस रीजन विल प्रोड्यूस मोर बेस करंट. क्योंकि यहाँ पे देखो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि हमको बेस के साथ कोई कनेक्टर कनेक्ट नहीं किया गया है, बेस को यहीं छोड़ दिए. एक लाइन कलेक्टर के लिए, एक लाइन एमीटर के लिए निकला है, बेस के साथ कनेक्ट नहीं किए हैं. अगर इसी बेस के साथ कनेक्ट करके एक टर्मिनल हम निकाल देते तो ये 3 लेग वाला हो जाता और जो सिंपल ट्रांजिस्टर की तरह भी उसको यूज कर पाते. ठीक है, अगर उसको नहीं निकाले हैं इसका मतलब ये सिर्फ लाइट के साथ इस्तेमाल होगा. और ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि लाइट पड़ेगा तो हम काम करेंगे. और नॉर्मली हम बात करते हैं क्या
कि बेस जो है एकदम पतला है, बहुत छोटा रहता है ट्रांजिस्टर में, वो बहुत छोटा बनाते हैं हम लोग। लेकिन बहुत अगर छोटा है और बेस पे लाइट पड़ेगा तब मेरा विद्युत वहां उत्पन्न होगा, वहां करंट बनेगा, बेस करंट। तो क्या कह रहे हैं कि वैसे कंडीशन में, मतलब फोटो डायोड में, फोटो ट्रांजिस्टर में हम बेस को थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट इस पे इंसिडेंस हो सके। ठीक है, देयरफॉर लार्जर एरिया ऑफ दिस रीजन विल प्रोड्यूस मोर बेस करंट, thus a typical photo transistor is designed to offer a large area to incident light। ठीक है, बेस यहाँ थोड़ा बड़ा रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट उस पर इंसिडेंस हो सके। ठीक है, a photo transistor can be either a 2-lead or a 3-lead device। in the 3-lead configuration, the base lead is brought out so that the device can use as a conventional BJT or without additional light sensitive feature। अभी हमने बात की है, अगर उसका 3 कनेक्टर होगा तो वो सिंपल जो हम लोग का जो कन्वेंशनल बीजेटी था वैसे यूज करेंगे, अदरवाइज सिर्फ लाइट के लिए रिजर्व रख के रह जाएगा। In the 2-lead configuration, the base is not electrically available and the device can use only with the light as the input। In many applications, the phototransistor is used in the 2-lead version। Phototransistors are not sensitive to all the lights, but only to light within a certain range of the wavelengths। क्यों? क्योंकि हम लोग एलईडी पढ़े थे, तब हम उसमें हम लोग पढ़े थे जो एनर्जी गैप होता है वो जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, 1/वेवलेंथ के वो प्रोपोर्शनल होता है। तो अलग अलग वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ का कम होना मतलब फ्रीक्वेंसी का बढ़ना, फ्रीक्वेंसी का बढ़ना। जैसे फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। फ्रीक्वेंसी से सीधा सीधा मतलब ये है कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उस वेव में, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी उतनी अधिक होगी। ठीक है, मतलब समझो फ्रीक्वेंसी को हम छोड़ देते हैं, अब वेवलेंथ समझते हैं। तो वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, वेवलेंथ जितना कम एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं इंफ्रारेड की और रेड लाइट की, इंफ्रारेड तो उसका जो रीजन आता है वो विजन रेंज के बाद आता है, तो उसका वेवलेंथ बड़ा हो जाता है, वो बड़ा होता है, हम लोग देख नहीं पाते इंफ्रारेड को। ठीक है, तो वैसा लाइट होगा तो वैसा लाइट के पास एनर्जी कम होगी, वैसा लाइट एनर्जी उसके पास कम होगी, तो वैसा बहुत ज्यादा करंट का निर्माण वहां पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग बात करते हैं कि ये सेंसिटिव है, सब लाइट के लिए नहीं है, एक सर्टेन रेंज के वेवलेंथ के लिए वो सेंसिटिव है। दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू पर्टिकुलर वेवलेंथ इन द रेड एंड द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तो बात हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हम लोग यह दिखा रहे हैं कि ये डार्क करंट है, एकदम वही है जो हम लोग देखे थे उसमें फोटो डायोड में। यहाँ ये डार्क करंट है, यहाँ पे हम लोग ये इस वोल्ट पे हमारा ये वोल्टेज है, करंट हो रहा है, और जैसे जैसे हम मिली एम्पियर मेरी करंट है, करंट ऑफ कलेक्टर ये बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमको ये वोल्टेज हमको एमिटर और कलेक्टर के बीच का दिख रहा है। तो जैसे जैसे लाइट इंसिडेंस होगा हमारा वो वोल्टेज बढ़ेगा, वो करंट बढ़ेगा, उससे हमको फाइनल आउटपुट भी बढ़ता दिखेगा। ठीक है, ये हमारा है वीआई कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, और पूछ रहे थे उसका एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन वैसा कोई भी एप्लीकेशन जो लाइट सेंसिटिव होता हो, जो लाइट सेंसिटिव होता हो और जो फोटो डायोड के उस रेस्ट्रिक्शन से कि आप जितना वोल्टेज लगाएंगे उसे ज्यादा नहीं मिलेगा, उसको वो चैलेंज करता हो, मतलब उससे बेटर हो। और वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा था, वहां पे एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा था, वहां पे जो हो रहा था उसे सप्लाइड वोल्टेज के साथ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम उसको एम्पलीफाई कर पा रहे हैं वोल्टेज को। तो प्रॉपर्टी ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर, व्हेन चूजिंग अ फोटो ट्रांजिस्टर there are a few things or properties to be considered so that the phototransistor can be used at its best. Some of the important properties are wavelength,
linearity, sensitivity, response time, size and cost। ये सारा का सारा फोटो ट्रांजिस्टर का प्रॉपर्टी है कि कौन सा फोटो ट्रांजिस्टर किस वेवलेंथ पे काम करेगा, और उसका जो लीनियर वाला जो रेजिस्टेंस जो जनरेट करने का है वो रहेगा कि नहीं, कितना लाइट के लिए सेंसिटिव है, लाइट पड़ने के बाद कितना। अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक इक्विपमेंट है जो लाइट होने पे अपने आप ऑफ हो जाता है और अंधेरा में अपने आप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जितना अच्छा सेंसिटिव है वो जिस लाइट के लिए, थोड़ा सा भी लाइट होगा तो वो ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब कि वो फोटो डायोड की जगह पे फोटो ट्रांजिस्टर यूज कर रहा है, तो वो इसको हम लोग बोलते हैं कि रिस्पांस टाइम। एक है कि लाइट पड़ा और थोड़ी देर बाद वो ऑफ हुआ, एक लाइट बड़ा ऑफ हो गया तो वो हो गया रिस्पांस टाइम। उसका साइज कितना बड़ा होगा, उसका कॉस्ट कितना बड़ा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा का सारा प्रॉपर्टीज है फोटो ट्रांजिस्टर का, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ पे होगा? लाइटनिंग कंट्रोल। लाइट से क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं? लाइट से, प्रकाश से और क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं? प्रकाश से बहुत कुछ कंट्रोल हो सकता है। जैसे हम लोग बात किए थे वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाला बात है ना, हाथ डाले, हाथ ऐसे लगाए और मेरे हाथ में वो आ जाए, सैनिटाइजर आ जाए। दूसरा, स्ट्रीट लाइट जितना भी लगा हुआ है वो सारा का सारा इस पर काम कर सकता है। तुम लोग देखे होंगे रोड पे एक लगा रहता है रोड पे, वो स्ट्रीट लाइट सर, स्ट्रीट लाइट तो हो ही गया, मतलब सड़क पे जो उजला वाला जो हम लोग पार्टीशन करते हैं, जो डिवाइडर होता है रोड का, सोलर लाइट सर, लेन का, सोलर लाइट हाँ वाइट सोलर पट्टी वाला सर। लाइट, तो वो लाइट है। उस पे जैसे ही मान लो दिन में उसमें भुक नहीं करता, जलता नहीं है, लेकिन अगर मान लो कोई गाड़ी उस पे आके खड़ा हो जाए, अंधेरा हो जाएगा तो वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम भी होता है, तो वो भी हमारा लाइटनिंग है। अलार्म सिस्टम में हम क्या करते हैं कि अब बहुत जगह तुम देखते होगे कि कैमरा लगा हुआ है और कैमरा जो है वो मूवमेंट को कवर करता है, मतलब वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो कैमरा ऑन हो जाता है या अलार्म बजने लगता है, ऐसा काम होता है। तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि फायर अलार्म जो लगा रहता है, लाइट सोर्स है और यहाँ पे लाइट सोर्स है और यहाँ पे हम फोटो ट्रांजिस्टर लगा दिए, ठीक है। और वहाँ दोनों के बीच में जैसे ही धुआं आएगा तो लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट को वो नोटिस करेगा और उसको, उस सिग्नल को सर्किट से प्रोसेस करा देंगे, अलार्म बजा देंगे, ठीक है। लेवल इंडिकेटर है, प्रॉक्सिमिटी डिटेक्टर है, पंच कार्ड रीडर है, इनकोडर है, ये सारा का सारा हमारा इसी तरह के एप्लीकेशन पे काम आता है, ठीक। ये था टॉपिक हम लोग का। और इसके बाद वाला जो टॉपिक था उसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें, अच्छा इसके बाद तो हम लोग का शुरू हो जाएगा तुम्हारा वो एम्पलीफायर शुरू होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो नेक्स्ट यूनिट है, तुम लोग के पास सिलेबस अगर है तो एक बार खोलो तो। है किसी के पास सिलेबस? यस सर है, 2 मिनट से। खुल गया, छोड़ दो, मेरे पास है। यूनिट 3 हम लोग अभी पढ़े हैं, यूनिट 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। यूनिट 3 में टॉपिक था बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स, सीई, सीबी, सीसी, कॉमन एमिटर, कॉमन बिट, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, एफईटी, मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, मॉसफेट, सीमॉस, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फोटो ट्रांजिस्टर। ये इतना था यूनिट 3 का टॉपिक्स। ये सारा का सारा हम लोग पढ़ चुके। और यूनिट 4 में सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, ठीक है। पुश पुल एम्पलीफायर, इसमें क्लास डी नहीं दिया गया है, लेकिन आज अभी हम लोग क्लास डी एम्पलीफायर बहुत यूज करते हैं होम थिएटर वगैरह के लिए।
efficiency, distortion amplifier and their merit demerits, BJT and FAT RC coupled amplifier. ये था हम लोग का यूनिट 4। और यूनिट 4 के बाद यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 हम लोग का एप्लीकेशन पढ़ना है बीजेटी का, कि स्विचिंग में कैसे यूज करेगा, मल्टी वाइब्रेटर में कैसे यूज करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यूनिट 4 जो है वो हम लोग का पूरा सिग्नल प्रोसेसिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग रिलेटेड है, जहाँ पे हम एम्पलीफायर के रूप में हम सिग्नल को प्रोसेस करेंगे। तो 2 यूनिट बचा हुआ है आपका, और ये 2 यूनिट हमको लगता है कि पहला वाला यूनिट 4 जो है वो जाएगा 4 क्लास, और ये जाएगा 2 या 3 क्लास, 6 या 7 क्लास में खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप लोग अब थोड़ा सा इसको तैयारी कीजिए। तो यूनिट 3, हाँ प्रशांत पूछो। सर पीडीएफ नहीं है सर। हाँ भेज देंगे हम, ये अब खत्म हो गया, आप भेज देंगे। तो हम ये कह रहे थे कि यूनिट 3 का हम लोग रिवीजन करें या आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट यूनिट में? सर रिवीजन करिए सर। आज हम लोग देख लेते हैं यूनिट 3 शुरू से अंत तक, अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं आज एक बार रिव्यू करते हैं, फिर हम तुम लोग को जो पीडीएफ भेजेंगे तुम लोग पढ़ना, और जब नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग बाद में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ओके सर। तो आज नहीं आ रहा, कोई कुछ बोल रहा है, आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच रही है। शादी तुम्हारा कुछ नेटवर्क कुछ गड़बड़ है क्या? यस सर, उसका गड़बड़। सर हमारे पास सिलेबस नहीं है, मेरे पास सिलेबस नहीं, सिलेबस तो ग्रुप पे भेजे थे, कर रही है सर। ग्रुप पे भेजे थे, हम फिर भेज देंगे, नहीं तो तुम लोग जिसके पास तो शेयर कर दो। न्यू स्टूडेंट है सर। म्यूट है, शेयर कर दो न्यू स्टूडेंट है सर, सर दे देंगे। हाँ ठीक है, ओके। तो आज हम लोग देखते हैं यूनिट 3 में बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक, बीजेटी। ठीक है, तो बहुत व्हाट इज बीजेटी बताओ। बीजेटी के बारे में कुछ बताओ। सर बीजेटी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है सर। हाँ सर इसमें कलेक्टर, बेस और इमीटर होता है। इमीटर का साइज बहुत सही। हाँ, बोलो मनुशंकर, सही बोल रहे हो। बीजेटी सर कलेक्टर, बेस और कलेक्टर, बेस और एमीटर। सर कलेक्टर हाँ, सर अच्छा हाईली एक चीज बताओ, बाइपोलर क्यों बोल रहे हैं इसको? बाइपोलर जंक्शन, यहाँ पर 2 पीएन जंक्शन होता है इसीलिए। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसीलिए बोल रहे हैं कि इसमें 2 पोल बन रहा है, क्योंकि एक हमारा जो बेस है वो बीच में है, वो डिफरेंट है, और एमीटर और कलेक्टर सेम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, और कोई दूसरा कोई कुछ बोलो। बीजेटी में 2 चैनल होता है, पीएनपी और एनपीएन। एनपीएन और पीएनपी होगा, दोनों होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो क्या क्या पढ़ना है हमको बीजेटी में, जो सवाल अगर आएगा एग्जाम में वो क्या क्या आ सकता है। एक तो आएगा कि व्हाट इज एनपीएन और व्हाट इज पीएनपी। इसका जवाब में हम लोग बताएंगे कि कौन कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, उसका डोपिंग लेवल क्या होगा, ठीक है, और उसका विड्थ किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका मॉडरेट होगा, ये बता देना है हमको। उसका सिंबल बता देना है कि सिंबल कैसे होगा, ये काम हो गया। किसी भी बीजेटी को 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, या तो हम इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम यूज कर सकते हैं उसको एम्पलीफायर की तरह। 2 काम हम ट्रांजिस्टर का 2 काम, एक तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्विच और दूसरा एम्पलीफायर, ये काम हो गया।
ये पूछा जा सकता है कि एक ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे, बताएं। तो वहां पे हम लोग बेस और एमिटर के बीच का कनेक्शन करके दिखाएंगे और बोलेंगे भाई कि ये जो हम जो कंडक्शन करते हैं स्मॉल वोल्टेज, वो इस बिगर वोल्टेज को ट्रिगर करता है, इसलिए इसको स्विच की तरह इस्तेमाल करते हैं। पहला बात। दूसरा बात कि अगर हम बेस और एमिटर के बीच कुछ वेरिएबल टाइप का हम लगा देते हैं, तो जैसे से वोल्टेज बढ़ाएंगे घटाएंगे, वैसे वैसे वोल्टेज हमारा एमिटर और कलेक्टर के बीच में घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा समझो कि अगर हम एक वेव लेते हैं और वो करंट है, मतलब वो करंट का वेव है, ऐसे 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 करके कुछ वेव बनाते हैं, और ये करंट जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब इसी करंट टाइप का उसका नेचर है, और उस करंट को हम प्रवाह कर रहे हैं, उस फ्लक्चुएशन को एमिटर और बेस के बीच में। ठीक है, तो अब जो वो करंट नीचे होगा, कम होगा, उस समय कलेक्टर पे कम करंट प्राप्त होगा, और जैसे जैसे करंट बढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे कलेक्टर पे भी करंट बढ़ना शुरू होगा, और वो करंट जैसे जैसे नीचे आना शुरू होगा वैसे कलेक्टर भी करंट नीचे आना शुरू होगा। ठीक है, तो हम जैसा ग्राफ बना रहे थे बेस और एमिटर के बीच में, एग्जैक्टली यही ग्राफ बनेगा कलेक्टर पर भी, लेकिन बड़ा बनेगा। यहाँ पे सारा का सारा जो वोल्टेज पैटर्न है वो हम 0.5 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच में हम कर दे रहे थे। माइक से तो इतना ही बहुत कम वोल्टेज प्रोड्यूस होगा ना, छोटा सा माइक से, तो मान लो हम 0.5 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक हम बना ले रहे थे। इस वोल्ट को हम बीटा मतलब एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के साथ यहाँ पे जो मिल रहा था, यहाँ 5 वोल्ट से लेके 11 वोल्ट तक मिल रहा था। ठीक है, तो इसको एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं हम लोग। यहाँ माइक जोड़ देंगे और यहाँ पे स्पीकर जोड़ देंगे, तो यहाँ बोलेंगे हेलो, छोटा सा आवाज, माइक करंट प्रोड्यूस करेगा और वो करंट हमारा कंडक्शन करेगा बेस और एमिटर के बीच में। उस करंट के कारण हमारा कलेक्टर पे हाई करंट मिलेगा, जो स्पीकर के साथ, लाउड स्पीकर के साथ वो बच जाएगा, मतलब वो ऑडियो प्ले करेगा वहां पे। तो दो तरीका हो गया बीजेटी का, एक हो गया हमारा स्विच और दूसरा हो गया एम्पलीफायर। ये पूछ सकता है कि कैसे यूज करते हैं। तीसरा कि कट ऑफ रीजन और जो सैचुरेशन रीजन था, इसके बारे में बता दीजिए। तो कुछ नहीं है, हम लोग जो बात की वही है, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। तो ये हो गया। तीसरा चौथा है जो हमको लगता है नहीं पूछेगा आप लोग से, वो थोड़ा सा डेप्थ क्वेश्चन हो जाता है, फिजिक्स ऑनर्स वाला टाइप का, जिसमें कॉमन एमिटर, कॉमन कंसेग्रेशन और कॉमन कलेक्टर की बात होती है। ठीक है, तो वो 3 तरह का एकदम लॉजिकल है वो चीज, जिसमें हम बात करते हैं कि 3 तरह का कैसा कनेक्शन होगा, जिसमें हम कॉमन बेस की बात करेंगे, कॉमन कलेक्टर की बात करेंगे और कॉमन एमिटर की बात करेंगे। ठीक है, इतना ही सवाल है हमको, जो पूरा का पूरा बीजेटी का सिलेबस है। ठीक है, बीजेटी का इतना ही है। बीजेटी में आपको जो पूछा जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा, उसका जो सिंबल है वो याद रखिएगा, स्विच और एम्पलीफायर में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये बात करना है। इतना ही, इतना बात आप कर लिए तो आपका बीजेटी कंप्लीट। इसके बाद एफईटी आएगा, तो एफईटी में हम लोग को में तो बीजेटी है सर। क्या समरीन? 4th और 5th यूनिट में भी सर बीजेटी तो है सर, उसमें पढ़ना है। लास्ट वाले में है, उसमें बीजेटी को स्विच और के उसके एप्लीकेशन के रूप में पढ़ना है। वही बताए तो, लास्ट वाले में हम लोग को पढ़ना है कि हम कैसे बीजेटी को स्विच के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उसका एप्लीकेशन पढ़ना है उसमें। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, कंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, वहाँ पे उसको एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो हम लोग तो एप्लीकेशन वहाँ ही पढ़ ही लिए हैं कि एम्पलीफायर कैसे बनेगा, उसका ये कैसे बनेगा। तो वहाँ पे हम उस तरह का चीज बना के दिखाएंगे, मतलब क्लास में फिगर बना के, ऐसा नहीं कि कुछ हार्डवेयर वाला कुछ करेंगे। और वहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ना कि एज ए स्विच कैसे इस्तेमाल करेंगे, एज एम्पलीफायर कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो खत्म हो रहा है, तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। और